38। पुराने कचरे को बाहर फेंको। बबीता के कहने पर कोमल ने सिक्योरिटी को तो बुला लिया। सिक्योरिटी को फोन करने के बाद कोमल तान्या के इस बिहेवियर को देखते हुए प्यार से समझाते हुए कहती है, तान्या दीदी प्लीज यहाँ से आप अभी चले जाइए, सिक्योरिटी गार्ड्स आते ही होंगे। तान्या उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और वहां से हिली तक नहीं। उसने बबीता को देखा और उससे कहा, अच्छा होगा अगर वो लोग यहाँ आ ही जाएं। यहाँ से मोटी गंदगी निकालने में मुझे उनकी मदद चाहिए होगी। ये सुनकर बबीता बहुत भड़क गई और उसे जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम मोटी गंदगी बुला किसे रही हो? इसका जवाब तुम खुद जानती हो। तान्या मुस्कुराकर मजे ले रही थी बबीता के गुस्से के। बबीता की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो वहीं खड़ी रही। आफ्टर ऑल तान्या से कैसे हार सकती थी? तान्या मेरा बिगाड़ ही क्या सकती है? हो सकता है तान्या के पास मेरे खिलाफ कुछ हो, पर उसे कोर्ट में साबित करने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे? इन्हीं सारे सवाल जवाब के कश्मकश में थी बबीता। उसे अब डर लग रहा था तान्या का इतना कॉन्फिडेंट अवतार देखकर। उसने मन ही मन सोचा, इस पुश्तैनी हवेली का सब कुछ मेरे नाम है और ये छोटी सी लड़की मेरा बिगाड़ ही क्या लेगी? यही ख्याली पुलाव पकाते हुए वो सोफे पर बैठ गई और सिक्योरिटी का इंतजार करने लगी। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड वहां आए। मैडम आपने हमें बुलाया? उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत पोलाइटली बबीता से पूछा। बबीता तान्या की तरफ उंगली करते हुए उनसे कहती है, इस लड़की को इस घर के बाहर निकालो और ध्यान रहे ये लड़की कभी इस घर में अंदर ना आ पाए, समझे? सिक्योरिटी गार्ड ने तान्या को देखा और उसे बहुत तमीज से उसने कहा, मैडम प्लीज आप हमारे साथ बाहर चलिए। तभी तान्या उनसे बहुत शांति के साथ पूछने लगी, क्या यहाँ के मालिक को पूरा हक है कि वो उस इंसान को घर से बाहर निकाल सके जो उसे बिल्कुल पसंद ना हो? तभी सिक्योरिटी गार्ड सर हिलाकर उससे कहता है, बिल्कुल, ये एक रेसिडेंशियल एरिया है और हम यहाँ तमाशा करने वालों को आने नहीं दे सकते। मैडम आप प्लीज शांति से हमारे साथ बाहर चलिए, नहीं तो सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तभी तान्या बबीता की तरफ उंगली करते हुए कहती है, एकदम सही, तो इस पुराने कचरे को इस घर से बाहर फेंको और उसमें मेरी मदद करो। बबीता उसकी बात सुनकर शॉक हो गई और वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स भी। सिक्योरिटी गार्ड्स तान्या पर बुरी तरह चिल्लाने से पहले उसकी डिमांड पर हंसने लगे और फिर चिल्लाकर कहते हैं, मैडम प्लीज यहाँ तमाशा मत करो, इससे किसी का फायदा नहीं होगा, आपका तो बिल्कुल भी नहीं। बबीता मैडम ही इस घर की कानूनन मालकिन है। उनको हक है कि वो किसी को भी इस घर से बाहर फेंक सकें और फिकवा सकें। इसके लिए प्लीज आप हमारे साथ चलिए, मैं आखिरी बार कह रहा हूं। तभी बबीता ने उससे कहा, तान्या हालांकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, पर तुम्हें अपना दिमाग फिर से चेक करवा लेना चाहिए। आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है। उसे लग रहा था कि तान्या पागल हो गई है। हवेली उसकी है, उस घटिया तान्या की। उसे यहाँ से बाहर निकालने की सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, बबीता फिर से अपने ख्यालों में खो गई। तान्या फिर शांति से कहती है, तुमने कहा वो मालकिन है, इस बात का सबूत क्या है? ये हवेली मेरे पापा ने मेरे नाम की थी। मुझे नहीं पता कब इस मोटी ने इसे अपने नाम करवा लिया। आप लोग चाहते हैं कि मैं यहां से जाऊं तो ठीक है, पर मैं इस हवेली के कागज देखना चाहूंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। अब सिक्योरिटी गार्ड्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तान्या उन्हें बड़े प्यार से सब कुछ समझाते हुए कहती है, लगता है तुम दोनों यहाँ नए आए हो। मैं बताती हूँ, इस हवेली की असली मालिक थे मेरे पापा और ये मोटी औरत मेरी सौतेली माँ हुआ करती थी। सिक्योरिटी गार्ड्स ही सुनकर शॉक हो गए कि ये लोग कभी एक परिवार हुआ करते थे जो आज इस बुरी तरह से लड़ाई कर रहे थे। बबीता गुस्से से अपने दांत पीसने लगी। तान्या उसे बार बार मोटी औरत कह रही थी, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसने कहा,
तान्या, मैं अब भी यही सवाल पूछ सकती हूँ कि अगर ये हवेली तुम्हारी है तो तुम्हारे पास इस बात का सबूत क्या है? तान्या मुस्कुराती है और कहती है, मुझे खुशी है आपने ऐसा पूछा। मेरे पास घर के पेपर्स हैं। आ रही बात समझ में? पेपर्स हैं। बबीता कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, पर तभी उसे समझ में आया कि तान्या उसे बातों में फंसा रही थी और शायद ये उसकी कोई चाल थी। अगर उसके पास सच में घर के पेपर्स थे तो वो अब तक किसका इंतजार कर रही थी? ये सब सोचकर उसे पक्का यकीन हो गया कि वो जरूर अंधेरे में तीर छोड़ रही है। उसने कहा, ठीक है तो फिर दिखाओ, और अगर तुम नहीं दिखा सकती हो तो हम ये बात पुलिस पर छोड़ देते हैं। वो देख लेंगे कि किसके घर है, किसके पास पेपर्स है और कौन कानूनन मालिक है। हाँ, बबीता ने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही और बस अब तान्या के जवाब का इंतजार था।